तो इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया, इन्फॉर्म किया गया दैट अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट की टॉप बॉडी है टू रिकमेंड द क्रूशियल लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स इज अंडर कंसिडरेशन। तो ऐसा भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो अभी विचाराधीन है, यानी अंडर कंसिडरेशन है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी बात करें तो 22nd लॉ कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑन द February 21 ऑफ 2020। 21 फरवरी 2020 को जो है वो 22वें विधि आयोग का गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया था। हालांकि अब तक नियुक्तियों में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। However, no progress has been made in the appointments till date, and a short affidavit filed by the law ministry in the court does not explain the reason for the delay। और कानून मंत्रालय द्वारा अदालत में दायर संक्षिप्त हल्फनामे के ऊपर भी कारणों की कोई भी व्याख्या नहीं दी गई है। The center also made it clear that there was no such proposal to make the law commission a statutory body। केंद्र के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि विधि आयोग को वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने पर जो है ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। अब यहाँ पर कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन। द 22nd लॉ कमीशन विल कंसिस्ट ऑफ अ फुल टाइम चेयरपर्सन, एक फुल टाइम चेयरपर्सन होगा, 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, एंड देन सेक्रेटरी विच इज डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एज अ एक्स ऑफिशियो मेंबर, and then secretary legislative departments as the ex officio member and not more than 5 part time members। तो इस तरह की 22nd लॉ कमीशन की जो है वो कंपोजिशन है। The Law Commission of India is a non-statutory body constituted by the Government of India from time to time। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है इन्फॉर्म किया गया कि इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं है, तो आपको इसका स्टेटस पता होना चाहिए कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो जिसका गठन किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फ्रॉम टाइम टू टाइम। कमीशन के बैकग्राउंड की बात करें तो जो आपका लॉ कमीशन है ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1955। अब ये इसका बैकग्राउंड आपको ध्यान में रखना है। ओरिजिनली जो इसका गठन किया गया था 1955 में किया गया था एंड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 3 ईयर्स। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका गठन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आफ्टर 3 ईयर्स ये रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है कमीशन। The first such commission was established in 1834। इस तरह की कोई भी कमीशन जो है वो पहली बार गठन किया गया था इसका 1834 में अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो आपकी लॉ कमीशन है इस तरह की पहली कमीशन जो थी इसका एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1834 में अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसमें जो चेयरमैनशिप थी इसकी वो थी लॉर्ड मैकॉले के अंडर। द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955। तो फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की जो है फर्स्ट लॉ कमीशन कब एस्टैब्लिश की गई थी 1955 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ देन द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC स्टेलवॉर्ड। तो MC स्टेलवॉर्ड की चेयरमैनशिप के अंडर जो है 1955 में इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट लॉ कमीशन का जो है वो गठन किया गया था।